सेमेस्टर 2 एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की अवधारणा पर प्रकाश डालें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। भारतवर्ष एक विविधताओं और संस्कृतियों का देश है जिसे दक्षिण एशिया में स्थित माना जाता है। भारत गणराज्य के दो प्रमुख संक्षिप्त नाम हैं जिनमें से प्रत्येक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और वो नाम है दोस्तों भारत और इंडिया। तीसरा नाम हिंदुस्तान है। भारत नाम एक प्राचीन राजा भरत के नाम से लिया गया है जिसका उल्लेख विभिन्न हिंदू शास्त्रों में किया गया है। दोस्तों यहाँ पे है कर लीजिएगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है प्राचीन समय में भारतवर्ष एक विशाल क्षेत्र था जिसमें, दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसे अपने से सही कर लीजिएगा। जिस प्रकार प्राचीन का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। मतलब इतना बड़ा हमारा भारत हुआ करता था दोस्तों पहले। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वेदों की भूमि, प्राचीन हिंदू शास्त्रों और विभिन्न देवी देवताओं की जन्म भूमि थी, या बोला जाए तो जन्म स्थल था, क्योंकि इस धरती पे यानी हमारे भारत की धरती पे अनेक देवी देवताओं ने जन्म लिया और अनेक महापुरुषों ने भी जन्म लिया। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे रामायण और महाभारत भारतवर्ष में ही हुई थी। मतलब रामायण की घटना और महाभारत की घटना हमारे भारत की पवित्र भूमि पे ही घटित हुई थी। भारतवर्ष की अवधारणा ने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका उपयोग एकता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भारत नाम का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार ऐसे कई ग्रंथ एवं साहित्य व राजा हैं जिन्होंने भारत नाम का उल्लेख अपने अभिलेखों में किए हैं। जैसे अशोक के अभिलेखों में हमारे देश भारत का नाम जम्मू द्वीप मिलता है। जामुन के वृक्ष अधिक होने के कारण यह नाम रखा गया। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख खाखेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो हम इस प्रश्न में यानी भारतवर्ष की अवधारणा में बस यही आंसर कर रहे हैं कि भारतवर्ष का उल्लेख किन किन अभिलेखों, किन किन शास्त्रों और किन किन वेदों में किया गया है तथा इसके अलावे भारतवर्ष का नाम किन किन राजाओं ने अपने अपने अभिलेखों में किया है और यहाँ तक कि भारत को पहले किन किन नामों से जाना जाता था और हमारा भारत पहले कितना विशालकाय था, इसकी भी चर्चा हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। एक प्रदेश के रूप में भारत का सर्वप्रथम सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। दोस्तों लिखते टाइम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं तो आपको मेरे कहे अनुसार ही लिखना है जो बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट चौथा पॉइंट करते हैं जो बाय मिस्टेक तीसरा ही लिख दिया गया है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया नाम दिया। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो भारत के कई नाम हैं जैसे भारत, आर्यावर्त, इंडिया, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान। ये सभी हमारे भारत का ही नाम है। दोस्तों नोट्स अगर मेरा हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आपको सारा नोट्स इस चैनल पे मिल सके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है संक्षेप में भारत की अवधारणा का आधार भारत के भौगोलिक क्षेत्र है। भारत एक विशाल देश है जो दक्षिण एशिया में स्थित है। यह देश हिमालय की पर्वत श्रृंखला से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ है। भारत की विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं जो इसकी संस्कृति और इतिहास को जन्म देती है। अतः भारत को वीरों की भूमि भी कहा जाता है।